तो आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता 10 अध्याय को हम लोग ध्यान करते हैं। और आइए हम पहले इस वचन को पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं 1 से 18 तक। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपने ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि वह कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है। वह वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं। मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह साप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपने झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिप कर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और दुबक कर बैठता है। वह लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाएं। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। यहाँ हम लोग बड़ी अच्छी बातें देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि यहाँ भजनकार न्याय के लिए प्रार्थना करता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं हमें एक पद इस बात को बताता है कि तू दूर क्यों खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करा। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि यह पद हमें देखने वाली देरी के प्रश्न पर प्रार्थना में मल युद्ध है। हमें जो है कि एक वो प्रार्थना में ये प्रार्थना एक युद्ध है कि परमेश्वर के न्याय की विजय में देर क्यों है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो हमें यहाँ जिस तरीके से शहीदों ने अपने देश के लिए, हम लोग देखते हैं वे अपने जान को दे दी। यहाँ शहीद और धर्मी जन की पुकार के विषय में हमें परमेश्वर का वचन बताता है। अगर हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 9-10 पद हमें बड़े अच्छे रीत से बताता है, जो न्याय के लिए भजनकार प्रार्थना करता है। और यहाँ हमें वचन को बताता है 9 और 10 पद में प्रकाशित वाक्य कि जब उसने 5वीं मुहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। जो लोग परमेश्वर के वचन को बता रहे थे, जो लोग परमेश्वर के और वो वध किए गए, मारे गए दुष्टों के हाथों से। तो यहाँ हमें बाइबल इस बात को बताती है कि
10 पद कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। मेरे प्रियो, यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से बताता है। इस वर्तमान युग में अन्याय व बुराई का बोलबाला है और तब कई बार लगता है कि परमेश्वर अलग खड़ा है तथा हस्तक्षेप नहीं करता। परमेश्वर के लोग के लिए ये प्रार्थना करना है कि बुराई और दुख को समाप्त करे। तब तक हम निश्चय जाने कि यद्यपि न्याय का दिन अभी नहीं पहुंचा, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है तथा अंत तक वह हमें प्रोत्साहन देगा। यहाँ बड़ी अच्छी बातें हमें बताता है कि इस वर्तमान युग में दुष्टता, बुराई इस पृथ्वी पर है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है न्याय के लिए। और अगर हम लोग देखते हैं, 2 पद हमें बताता है भजन संहिता का कि दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। तो ये चीज को हम लोग देखते हैं। भजनकार दुष्ट व क्रूर लोगों के क्रोधी व्यवहार पर शोकित है तथा उनकी दिखने वाली सफलता पर वह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर दुष्टों को नाश करे तथा बेसहारों को सहारा दे तथा सदा काल का राजा हो, ताकि पाप व आतंक पृथ्वी से दूर किए जाए। यहाँ हमें इस बात को बड़े अच्छे रीत से पता है कि आतंक जो पाप होता है उसको दूर करने के लिए यहाँ भजनकार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है न्याय के लिए। और हम लोग अगर देखते हैं, जबकि नए नियम में विश्वासी को सदा महत्वपूर्ण तरीके से चिंतित रहना चाहिए दुष्ट के उद्धार के विषय में। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि पाप व क्रूरता कभी भी पूर्णतया कुचले नहीं जाएंगे और न ही धार्मिकता पूरी तरह राज्य करेगी जब तक मसीह समस्त बुराई को नाश करने न आए। हम लोग यहाँ देखते हैं कि बुराई खत्म नहीं होगी जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा नहीं आएंगे। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और यहाँ अगर हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो बड़ी अच्छी वचन हमको बताया गया है। 19 अध्याय में का अगर हम लोग देखते हैं 11 पद को, तो यहाँ इस बात को हमें बताता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बड़े अच्छे रीत से बता रहा है प्रकाशित वाक्य में कि 12 पद भी यहाँ हमें बताता है प्रकाशित वाक्य का 19 का, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और 13 पद बताता है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, यहाँ न्याय के लिए प्रार्थना है और सत्य परमेश्वर के बारे में यहाँ परमेश्वर का वचन हमें अच्छे रीत से बताता है। अगर हम लोग 10 अध्याय भजन संहिता के 8 और 10 पद को देखते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी बातें हैं कि और गुप्त स्थानों में निर्दोष का घात करता है। यहाँ 8 पद हमें इस चीज को बताता है कि वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है और उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। और यहाँ ये सब उन पर लागू हो सकते हैं जो नशीले पदार्थों का धंधा करते हैं, मदिरा पान करते हैं तथा गर्भपात आदि से संबंध रखते हैं, जहां परिणाम शारीरिक, भावनात्मक तथा बहुतों का आध्यात्मिक नाश होता है। लालच में यहाँ हम लोग देखते हैं, ऐसे लोग दरिद्र युवाओं तथा न समझ काम करने वाले को अपने जाल में खींचते हैं। साक्षी व विज्ञापन के द्वारा वे चालाकी से बल देते हैं
कि उनके उत्पादनों में आनंद है, जबकि उन दुख परिणामों को गुप्त रखते हैं जो उनके व्यापार के भयंकर परिणाम स्वरूप आते हैं। तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से न्याय के लिए जो प्रार्थना है हमें बता रहा है कि ये दुष्ट लोग अपने अहंकार में अनजान हैं कि परमेश्वर के सामने अ, अ, नैतिकता का लेखा देना होगा, उनका अंत नाश होगा। कोई भी विश्वासी ऐसे काम के बढ़ाने में हाथ न बटाएं जो दूसरे मनुष्यों के लिए हानि का कारण हो, परंतु प्रेम, दया तथा ध्यान करके ऐसे परीक्षाओं से बचने में दूसरे की सहायता करें। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें हमेशा जो है कि दूसरों के सहायता के लिए हमें ये वचन प्रेरित करता है और न्याय के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा है भजनकार। और यहाँ हमें परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। अगर हम लोग देखते हैं 9 पद तो यहाँ बताता है, जैसे सिंह अपने झाड़ी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। हम लोग देखते हैं जो लोग दुष्टता का काम करते हैं और किसी दीन को घसीटते हैं और वे ये चीज को समझते हैं कि न्याय नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं है, वे लोग उसमें सफलता होते जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, पूरी तरीके से पाप नहीं जाने वाला है, पाप खत्म नहीं होने वाला है, जब तक यीशु मसीह दोबारा न आए। ये दुष्टता होती ही रहेगी। सब जो है कि दुष्टता को खत्म करने के लिए सिर्फ जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो पूरी तरीके से खत्म होगा, नहीं तो ये खत्म होने वाला नहीं है। इसका अंत तब होगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा। और यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन बताता है। 12 पद, उठ हे यहोवा ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। सचमुच परमेश्वर जो दीन होके परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, संभालते हैं, और उनको परमेश्वर भूलता नहीं है। यहाँ भजनकार इस बात को बड़े अच्छे रीत से बता रहा है। और यहाँ हमें इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है 14 पद, कि तू न देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। सचमुच परमेश्वर अपने हाथ में वो न्याय उसके हाथ में है, और परमेश्वर जो लोग दुष्ट हैं उनको उनका पलटा परमेश्वर उन्हें देगा। और इसलिए यहाँ हम लोग देखते हैं शैतान किस तरीके से मनुष्य के जीवन में काम करता है। एक धर्मी व्यक्ति को सताता है, परेशान करता है। लेकिन यहाँ न्याय के लिए प्रार्थना, और न्यायी कौन है यहाँ हम लोग देखते हैं परमेश्वर जो न्यायी है, जो जीवित है, जिसने मौत को हरा दिया। इस वचन को हमें बड़े अच्छे रीत से ये बात को बताता है। और यहाँ अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो 15 पद हमें बताता है, दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढांड कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहाँ सबसे बड़ा युद्ध और लड़ाई हम लोगों की प्रार्थना है, जो इस पृथ्वी पर दुष्टता और आतंक और जो कुछ भी हो रहा है, हमें जो है कि परमेश्वर के सामने उसके लिए दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। और यहाँ हमें बड़े अच्छे रीत से परमेश्वर का वचन बताता है 16 पद की, यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। तो अनंत काल का परमेश्वर है और वो सारी सृष्टि का मालिक है। इसलिए हमें 17 पद बताता है, यहोवा तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। तो यहाँ हमें बड़े अच्छे रीत से परमेश्वर का वचन ये बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर कार्य करेगा, और हमारा काम है कि उनके लिए दुआ करना,
जो लोग इस परमेश्वर को नहीं जान रहे, दुष्टता का काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए सिर्फ परमेश्वर को जानने की जरूरत है। और यहाँ इस बात के लिए दाऊद जो है कि प्रार्थना करता है। दाऊद किस परेशानी, किस संकट में था जब पौलुस राजा था, परमेश्वर ने किस तरीके से उसको बचाया और वो जो है कि उसे आगे बढ़ाया। और वो जबकि एक धर्मी व्यक्ति था और इस चीज को भजनकार बड़े अच्छे तरीके से लिखा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में हमें इस बात को बताता है। 18 पद की, अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। परमेश्वर अनाथ का, अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य में भी इस बात को हमें बताता है कि प्रकाशित वाक्य में वचन में लिखा है कि जो लोग मारे गए थे सच्चाई के कारण, उनका वो परमेश्वर के सामने हैं और वे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रभु हमारा न्याय कब तक तू न करेगा, हमारे लहू का बदला क्यों तू न लेगा। लेकिन यहाँ हमें वे लोग परमेश्वर के सामने हैं, तो हमें सच्चाई से परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि जो लोग अंधकार में जी रहे हैं उनके लिए भी परमेश्वर उनको बचाए। और ये हम लोगों का काम है कि हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो ये हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से 10 अध्याय इस बात को हमें बता रहा है। और अगर हम लोग इस वचन को देखते हैं तो इसमें लिखा है, अगर हम देखते हैं 10-11, 8 से 10 तक, तो बड़े अच्छे रीत से हमें इस बात को बताता है कि वह झुक जाता है और दुबक कर बैठता है और लाचार लोगों के महाबली हाथों से पटके जाते हैं। 10 पद में बताता है। तो यहाँ वो लोग दुष्ट दुष्ट के विषय में बातें कर रहा है, उस शैतान के विषय में बातें कर रहा है, जो लोग घात लगा करके धर्मियों को नाश करने के लिए बैठे हैं, लेकिन धर्मी नाश नहीं होंगे, वे हमेशा परमेश्वर उनको बचाने वाला। तो यहाँ हम बड़े अच्छे तरीके से परमेश्वर को वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात का बताता है। अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो यहाँ जो है कि भजन संहिता में 73 में भी बड़ी अच्छी बात लिखा है कि कोई भी विश्वासी ऐसे काम के बढ़ाने में हाथ न बटाएं जो दूसरों मनुष्य के लिए हानि का कारण है, परंतु दया, हम लोग देखते हैं, परंतु प्रेम दया को ध्यान करके ऐसी परीक्षाओं से बचने में दूसरों की सहायता करें। तो हमें जो है कि परमेश्वर का वचन बताता है प्रेम और दया सबसे बड़ी चीज है, और परीक्षा के समय हमें बचने के लिए हमारी सहायता करता है, जो कि परमेश्वर के पास से ये प्रेम आता है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हमें रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम निराशा में हो जाते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं उत्तर हाँ में नहीं आता है, तो हम बहुत निराशा में हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इसलिए हमें निराशा नहीं होना है, क्योंकि पौल पौल भी जेल में था, लेकिन मेरे प्रियो वहां से वो जो है कि लिखा फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो हमें परमेश्वर के साथ हमेशा आनंदित रहना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, सच्चाई को बताना है, न्याय के लिए प्रार्थना करना है। जो एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो दुष्टता का काम करते हैं, उनके विरुद्ध हमारा मल युद्ध है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि दुष्टता से लोग बचें और सच्चे ईश्वर को जानें, जो सारी सृष्टि को बनाया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आके अपना जान क्रूस पर देकर जिंदा हो उठे, और उसी चीज के लिए दाऊद भी
प्रार्थना करता है यहाँ न्याय के लिए, और न्याय को स्थिर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्रूस पर चढ़े, जिंदा हुए, स्वर्ग में गए, और पाप तब पूरी तरीके से खत्म होगा जब यीशु मसीह संसार में आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें हर एक के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इस वचन से परमेश्वर सबको आशीष दे।